हम सभी दिन में कई बार आईना तो देखते ही हैं। 4 बार, 5 बार और कई तो ऐसे हैं मेरे भाई लोग जो निकलेंगे आईना देखेंगे, आएँगे आईना देखेंगे, 10 सेकंड में आईना देखते हैं, हर मिनट में आईना देखते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये इतनी अजीब-सी, अमेज़िंग सी जो चीज़ है आईना, जो कि मतलब क्या कहें कि ग्लास जो है जिससे आईना बना हुआ है, ये आखिर बना कैसे? क्योंकि ग्लास तो हम सभी जानते हैं ग्लास बना है, ग्लास की चीज़ें हमारे पास आस-पास इतनी सारी है। आप आपके आस-पास चेहरा घुमा के देखोगे तो आपको कम से कम 4 से 5 चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो ग्लास की बनी हुई हो, चाहे वो आपकी खिड़कियाँ हो, आपकी टेबल पे रखा हुआ ग्लास हो या फिर जो फ्लावर डेकोरेटिव वाला क्या बोलते हैं उसको फर्नेस हो, कुछ भी हो। कंचे आपने खेले हो तो वो भी ग्लास के बने होते हैं। कभी सोचा है बनती कैसे? क्योंकि ना तो ये कोई प्लास्टिक जैसी चीज़ है, प्लास्टिक हम मानते हैं कि ग्लास प्लास्टिक वाले भी आते हैं जो मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन ये तो चटक से टूट जा रहा है आईना। और ना ही ये कोई धातु है यानी मेटल है ताकि जो कि इतना मजबूत हो कि ना टूट रहा हो। तो ये बना किस चीज़ का है? इसका जवाब है 3 चीज़ों से मिलके ये बना हुआ है। रेत, चूना और आपके बाथरूम में रखा हुआ सर्फ़। यानी ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, बाकी अगर इसके केमिकल कंपोज़िशन की हम बात करें तो ये बना हुआ है रेत में पाए जाने वाले सिलिका, जो कि सिलिकॉन आपने जो चिप्स देखी होंगी सेमीकंडक्टर चिप्स जो आती है वो भी सिलिकॉन की बनी होती है। और हमारी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले दूसरे तीसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन, ऑक्सीजन के बाद। मतलब लोहे से भी ज़्यादा सिलिकॉन हमारे यहाँ मौजूद है। तो सिलिका हो गया एक जो कि रेत से मिल रहा है, दूसरा चूना पत्थर यानी जो लाइमस्टोन होता है उसको मिलाया जाता है और तीसरा होता है आपके सोडियम कार्बोनेट, यानी जिससे आपका सर्फ यानी जो आप वॉशिंग पाउडर वो भी बना हुआ है, उसी को मिला के बनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने घर पे रेत उठाई, उसमें सिलिकॉन अलग किया, चूना लाए और सर्फ मिला दिया तो आपका ग्लास बन गया। उसको कम से कम 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया जाता है तो वो पिघल के जो बनता है वो होता है ग्लास, और उसको फिर कई सारी उसकी रिफाइनिंग की जाती है और किस तरह का ग्लास चाहिए, कितनी मजबूती होना चाहिए, कितनी शाइन होनी चाहिए, उसके हिसाब से उसमें अलग अलग मेटल ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। अब मेटल ऑक्साइड क्या है? आपने कभी देखा है लोहा हम कहीं बाहर रख देते हैं, उस पर पानी लग जाए या हवा में मॉइस्चर हो तो उसमें जंग लग जाती है, तो वो एक तरह का मेटल ऑक्साइड है। जिससे इसी तरह के अलग अलग मेटल ऑक्साइड होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है और फिर ग्लास बनाया जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक करो और नहीं आया है तो सब्सक्राइब करो। मतलब सब्सक्राइब तो करना ही है, आया नहीं आया कोई ऑप्शन नहीं है, अनुरोध कर सकते हैं। धन्यवाद।